मदरसों के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि आधे से ज्यादा ये जो हाफिज और मौलाना होते हैं ये अंदर में गंद मचाते हैं। कभी भी मुसलमान घर की बेटियों को बहू बेटियों को अपनी बच्चियों को मदरसा नहीं भेजना चाहिए। ये लोग बहुत गंदे गंदे काम मदरसे के अंदर करते हैं। इवन छोटे छोटे लड़कों के साथ भी इनका इनका गंद मचा रहता है मदरसों के अंदर। खुद के ये तो लिखा हुआ है शौचालय, ये तो शौचालय लिखा हुआ है, टॉयलेट तुम यहाँ हक सकते हो, तुम यहाँ मुत सकते हो। ये कुरान की कोई आयत नहीं है। तो ये वाले मौलाना है। कहता है तलाक दो, कुरान कहता है तलाक दे दो अपनी बीवी को। अंबर, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ और हम सबको पता है कि कुत्ते की दुम बहुत टेढ़ी होती है। 10 जन्म भी गाड़ दीजिए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी, चप्पल और जूता और जेल की सलाखों के अलावा ऐसे दाढ़ी टोपी वाले और ऐसे मौलवी मुल्लाओं का इलाज सिर्फ यही कर सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ये तो सड़क साहब है, ये तो मजारी बाबा लोग है, ये तो फातिया पढ़ने वाला लोग है। भैया तुझे इतना शौक है अबाया पहनने का, तू पहन के चलना, रास्ता में अपना मुंह छुपा के चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा झुकता लुच्चा काम तो वो इमाम और मौलवी कर रहा है अभी। चंद पैसों के लालच में तू तो सबसे ज्यादा कर रहा है कि इसको कैसे हमने एकदम मतलब चू बना करके चू बना करके। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले भाई मौलाना कैसे 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 मौलाना आपको हिंदुस्तान के पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे। उनको पेलने वाली हमारी नाजिया इलाही खान, भारत की बेटी, उनकी बैंड बजा देती है। चलिए वीडियो में देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतिहास में जब हम बचपन से हिस्ट्री पढ़ते हुए चले आ रहे हैं अंबर, तब भी हमने बहुत कुछ झूठ उसमें पढ़ा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अकबर के बारे में हम लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई हिस्ट्री में। देखिए अकबर के पिता का नाम हमने हमेशा क्या सुना, हुमायूं। हमेशा हमने हिस्ट्री में यही पढ़ा। बट 1539 में हुमायूं बिजी हो गया था चौसा के बैटल में, चौसा के साथ एक जंग में वो बिजी हो गया था और 1540 तक वो उसी जंग में बिजी रहा। उसके बाद हुमायूं जो है वो अपनी वाइफ को अमरकोट के राजा के हवाले करके वो वहां से निकल गया और 15 साल वो मिसिंग डायरी देने वाला तो कोई सिस्टम उस वक्त नहीं था। नहीं तो हम लोग हुमायूं की मिसिंग डायरी दे देते, या उस वक्त वो लोग मिसिंग डायरी दे देते हुमायूं की कि वो कहाँ गायब हो गया था किसी को पता नहीं था। और इस बीच में पता चला कि हुमायूं को एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम अकबर रखा गया है। अब आप मुझे बताइए कि जो आदमी 1539 से लेकर के पूरा 15 साल स्ट्रेट गायब रहा, तो क्या उसने उड़ के दुआओं में फूंक करके अपनी बीवी के पेट में बच्चा दे दिया? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। या उसने नमाज में दुआ करके बीवी के पेट में बच्चा दे दिया? या ये अकबर का नुत्फा ही कोई और है? समझ रहे हो ना? ये भी तो क्वेश्चनेबल है। तो ये तो इतिहास है, ये तो हिस्ट्री है जिसको हिस्ट्री की किताब से छुपाया गया है। और खास करके मुस्लिम स्कूल जितने भी हैं, उर्दू स्कूल जितने भी हैं, उन स्कूलों से इसको छुपाया गया है। मैं खुद उर्दू स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैंने ये नहीं पढ़ा था, और तब जाकर के मैंने दिल्ली से किताब मंगवाई लाइब्रेरी से, और तब मैंने इस इतिहास को पढ़ा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया बुर्का बैन कर दिया, लेकिन भारत में पहले तो हिजाब था, अब बुर्के को भी, अबाया को भी लागू करवाने की कोशिश हो रही है। ये किस तरफ जा रहा है भारत? देखिए भारत एक तरफ तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो हमारे जीडीपी को हम देखते हैं 7.2% चला गया। हमारे इकोनॉमिकल ग्राफ को देखते हैं तो कहीं आसमान को छू रहा है। और एक तरफ जब हम आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ, तो इन्होंने हमेशा से एक चीज का अफवाह बनाया है कि मुसलमान बहुत डिप्राइव है, मुसलमानों को के ऊपर बहुत जुल्म और सितम किया जा रहा है। तो ये जो इतने सारे मुसलमान, अभी हालिया में हमने देखा डच का एक यूट्यूबर है, उसको पकड़ करके एक मुसलमान ही मारा क्योंकि वो नमस्ते बोला। उससे पूछ रहा है, वो टोपी लगा के दारू पी करके इशारा कर रहा है। तो ऐसे मुसलमान जो दिख रहे हैं कैमरा के सामने, क्या ये डिप्राइव है? क्या ये मजलूम है? ये तो दाढ़ी टोपी लगा करके रोज न्यूज चैनल की खिड़कियों में बैठ करके उल्टा पुल्टा भौंकता है। ऐसे मौलवी मुल्लाओं को देखिए, जुबान की बात अब समझ में नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें ही इनको सीधा कर सकती हैं, और कोई इनको दुरुस्त करने के लिए और कोई चारा बचा नहीं है। देखिए अंबर, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ और हम सबको पता है कि कुत्ते की दुम बहुत टेढ़ी होती है। 10 जन्म भी गाड़ दीजिए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। अब आप बताइए कि औरंगजेब ने 46,000 हिंदुओं का मर्डर किया था, फिर भी उसको पाकिस्तान अपना नेता समझते हैं। फिर ये हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों समझते हैं? औरंगजेब ने मंदिरों से और हिंदू के घरों से बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें, बहुत कुछ उसने लूटपाट किया था और उसने अपने सल्तनत को आगे बढ़ाया था। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे टेररिज्म माइंडेड औरंगजेब को हम क्यों महत्वपूर्ण समझे, हम क्यों इंपॉर्टेंस दें? ये लोग कत्ल और गारत को क्या कुरान कहते हैं? ये लोग बलात्कार और मोलेस्टेशन को और औरतों को नीचा दिखाने को इस्लाम कहते हैं? अब चप्पल और जूता और जेल की सलाखों के अलावा ऐसे दाढ़ी टोपी वाले और ऐसे मौलवी मुल्लाओं का इलाज सिर्फ यही कर सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जब कुरान में कहीं पर भी हिजाब अबाया की कोई बात और कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर आप होते कौन है हमें फोर्स करने वाले? और अच्छा, इनकी सारे बैरिकेड ये औरतों को ही क्यों बताते? भैया तुझे इतना शौक है अबाया पहनने का, तू पहन के चलना, रास्ता में अपना मुंह छुपा के चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा झुकता लुच्चा काम तो वो इमाम और मौलवी कर रहा है अभी। चंद पैसों के लालच में तू तो सबसे ज्यादा कर रहा है। तो तू बुर्का पहन करके चलना। हर रोज देखिए टीवी डिबेट पर ये बेइज्जत होते हैं और लड़कियों से बेइज्जत होते हैं। फिर भी देखिए ये दूसरे दिन बुलाइएगा फिर चला आएगा। क्यों चला आता है? क्योंकि ये जो फातिया पड़ता है ना और 101 रुपया लेता है अगरबत्ती जला करके, इसका रेट बढ़ता है टीवी पर आने से।
आप सोचिए ये जो पीर बाबा लोग बैठे रहते हैं, ये पीर बाबा लोग हाथ मिलाने का 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लेते हैं। अब आप सोचो कि जिस पीर बाबा लोग का हाथ मिलाने से पैसा देना पड़ता है, ये कहाँ से अल्लाह का बंदा हो गया? ये कैसे अल्लाह का बंदा हो गया? तो ये सब इनका रीजन है टीवी पे आने का या अपनी बातों को रखने का या ट्रोल होने का या फेमस होने का। इनका फातिया का पैसा बढ़ जाता है अगरबत्ती जला के जो ये फातिया पढ़ते हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि हमारे मक्का मदीना में फातिया नाम की कोई चीज नहीं है? आखिर क्यों कहा गया है कि आप मक्का जाइएगा तो आप किसी चीज को छू करके आप छू नहीं सकते, लेकिन यहाँ मजार में जाइए आप देखिए अपना सत्ता टेक रही है, अपना ये कर रही है, अपना ऐसे ऐसे करके मोर का पंख खिला रहा है, तो हरा हरा रुमाल बांध दे रहा है। क्यों भैया ये सब नौटंकी क्यों चला रहे हो? ये सब नौटंकी इसलिए करता है। आप अजमेर जाइएगा अंबर, मैं तो हर जगह एक्सप्लोर करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है घुस घुस के देखने में। तो मैं अजमेर आप जाइएगा तो सबसे पहले तो बाहर में ही आपको रोक लेगा, उसके बाद आपको बोलेगा 10,000 का चादर चढ़ाइए, 1,000 का चादर चढ़ाइए, चांदी का गेट बनवा दीजिए। मतलब आपके शरीर पर अगर अच्छा कपड़ा है और आपके हाथ में अगर महंगा मोबाइल है तो वो लोग समझ जाता है कि इसको कैसे हमने एकदम मतलब चू बना करके चू बना करके इसके पॉकेट से पैसा निकलवा लेना है, ठीक है? तो 10,000 का चादर और देखिए यहाँ लंगर खिलवाइए, यहाँ पर आप 10,000 रुपए 11,000 रुपए दीजिए तो यहाँ पर इतने लोग खा लेंगे और उसके बाद अंदर जाओ तो आप अजमेर शरीफ में लिटरली मोलेस्ट होते हो। एक तो सबसे पहली बात कि हमारे कुरान ने मजार परस्ती के बारे में सिर्फ और सिर्फ इनकार कहा है। मजार परस्ती कुरान ने बताया है कि गलत है, गुनाह है, सिन है। दूसरी बात है कि जो चादर हम पैसा दे करके हम मजार में चढ़ाएंगे, क्यों ना ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम किसी का पेट भरते हैं। जिस मजार के अंदर मोलेस्टेशन होता है लड़कियों का, ये ज़ियारत करवाने के नाम पर ऐसे ऐसे मजारों को टूटना, ऐसे ऐसे मजारों को बंद होना और ऐसे ऐसे मुजाफिरों पर कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि कल भी एक बयान आया था मौलाना अरशद मदनी का। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ दीनी तालीम करवाएंगे, हम दुनियावी तालीम हम दूर रखेंगे। तो भाई कुरान ने तो साइंस उन्होंने ये कहा कि हम कोई और भाषा यहाँ पर या कोई और तालीम नहीं होगी, अंग्रेजी का अध्ययन या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है, कुछ और पढ़ना है तो आप कहीं और जाकर पढ़िए। दैट मीन्स समर दुनियावी तालीम। तो कुरान साइंस बोलता है, कुरान लैंग्वेज की भी बात करें, उन्होंने पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बात की है कि आप दूसरे मीडियम से कहाँ मौलाना अरशद मदनी को अरबिक बोलना आता है? कहाँ मौलाना साजिद रशीदी को अरबिक बोलना आता है? कहाँ आता है? या जितने ये गाड़ी वाले खड़े होते हैं, इन्होंने तो अरबी भाषा आती नहीं है, ये तो सड़क छाप है, ये तो मजारी बाबा लोग हैं, ये तो फातिया पढ़ने वाला लोग है, इन लोग को तो अरबी आती नहीं है, इन्होंने तो पता नहीं है। मैं आपको इस पर एक बहुत अच्छा जोक सुना देती हूँ। हिंदुस्तान से एक मुसलमान सऊदी अरबिया गया है, और ये जोक नहीं है, ये एक्चुअली में रियलिटी है। वहां पर दुबई में एक जगह पर लिखा हुआ था बैतुल खुला अरबिक में, तो वो मुसलमान जाकर के उसको चूमने लगा। तो वहां पर एक अरबी पूछा कि तुम उसको चूम क्यों रहे हो? तो कह रहा है कि दुआ लिखी हुई है ना, कुरान की आयत लिखी हुई है ना, तो कहा कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है शौचालय, ये तो शौचालय लिखा हुआ है, टॉयलेट तुम यहाँ हंस सकते हो, तुम यहाँ मुड़ सकते हो, ये कुरान की कोई आयत नहीं है। तो ये वाले मौलाना है, ये पाखंडी है, ये 420 मौलाना लोग हैं, इनको नहीं पता, ये नहीं जानते हैं, ये बैतुल खुला को चूमने वाले मौलाना है। जहां पर देखिए अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को शिक्षा की जरूरत है। सच्चा कमीशन रिपोर्ट क्या कहता है या हमारा कुरान क्या कहता है? हमारे कुरान का पहला वर्ड इकरा का था। आप इकरा मानने को तैयार नहीं है भैया, और दुनिया की जो चीजें तो कुरान में लिखी हुई है ही नहीं है, उसको आप मानने के लिए लोगों पर मतलब चढ़े जा रहे हैं कि तुम मानो। देखिए अब वक्त आया है अंबर के अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, और उम्मीद छोड़नी पड़ेगी कि कोई भी मुसलमान मर्द सामने आकर के ये सारी बातों का खुलासा नहीं करेगा, तो हम औरतों को ही सामने आना पड़ेगा और ऐसे ऐसे 420 पीर बाबा, मौलाना, मौलवी का पर्दाफाश करना पड़ेगा। इन्होंने हिजाब पहना है, इनविजिबल हिजाब पहना है, 420 का हिजाब पहना है, झूठ फैलाने का हिजाब पहना है, जिसको हमको इनके चेहरे से उठाना पड़ेगा। जो इलीगल है वो टूटेगा, जो कानून है वो पूरा कार्रवाई होगा। फॉरगेट अबाउट कि कौन सा मजार है, कौन सा मदरसा है, और ऐसे भी मदरसों में ये लोग पढ़ाते क्या है। मदरसों के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि आधे से ज्यादा ये जो हाफिज और मौलाना होते हैं, ये अंदर में गंद मचाते हैं। कभी भी मुसलमान घर की बेटियों को, बहू बेटियों को, अपनी बच्चियों को मदरसा नहीं भेजना चाहिए। ये लोग बहुत गंदे गंदे काम मदरसे के अंदर करते हैं। तो भाई आज नाजिया इलाही खान ने भाई ये जो धर्म के ठेकेदार फेक मौलाना है उनको अच्छी तरह पेल दिया भाई, उनकी हकीकत सबके सामने लाके रख दी है। अभी ये वीडियो किस बारे में आप समझ गए होंगे भाई। ये वीडियो दो टॉपिक के बारे में, एक मैं आपको बताता हूँ, एक आपको खुद समझना होगा। जो इस्लाम को बदनाम करने वाले मौलाना है, जो इस्लाम को गलत तरीके से पेश करते हैं और एक ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, उनके बारे में नाजिया इलाही खान ने भाई पूरा सच खोल दिया। मैंने सबसे अच्छी बात इनकी वो लगी भाई, एक मौलाना, हिंदुस्तानी मौलाना दुबई चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है भाई। सऊदी अरब में जाके वो है, वहाँ पे लिखा हुआ था शौचालय, तो उनको चूमने लग जाता है, ऐसे ऐसे करता है। तो भाई तुझसे शेख वहाँ पे पूछता भाई तुम कर क्या रहे हो? ये बोला मैं ये कुरान की आयतें लिखी है, मैं इनको चूम रहा हूँ। अरे भाई पढ़े लिखे हो के नहीं हो, तो ये कुरान की आयतें नहीं है, शौचालय लिखा हुआ है, तुम इसको चूम रहे हो। तो भाई समझ सकते हो कि वो पढ़ नहीं पा रहा था ढंग से, और वो जो कि वहाँ पे जो है एक मौलाना जो है वहाँ पे जाके अपना ज्ञान पेलता है
इन्हीं की वजह से भाई ये सिस्टम चला हुआ है। एक धर्म ऐसे फुल बदनाम हो रहा है, और कोई भी धर्म भाई उसको बदनाम करने वाले बहुत लोग होते हैं, खुद के ही लोग होते हैं। लेकिन भाई नाज़िया अलाई खान की जो डिबेट है भाई, इनमें एक अलग ही सुकून मिलता है, अलग ही मजा आता है। और मौलाना तो भाई इनके सामने डिबेट में बैठ ही नहीं सकते। दोस्तों क्या कहना चाहोगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।